अस्सलाम वालेकुम जी। अपवर्क के एक और फीचर की बात करते हैं जो आपको एम्पावर करता है। अपवर्क इनवाइट्स। पहले समझ लेते हैं अपवर्क इनवाइट्स हैं क्या। जैसा कि हमने सीखा और आगे इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि आप जाके अपवर्क पे अपनी मर्ज़ी की या अपने स्किल सेट के मुताबिक जॉब्स को ढूंढते हैं और फिर उन पे बिड करते हैं, प्रपोजल भेजते हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं और उस क्राइटेरिया के मुताबिक क्लाइंट आता है, सर्च करता है, अपवर्क उसको सजेशन देता है और क्लाइंट आपको इनवाइट भेज देता है कि आए मेरे प्रोजेक्ट पे बिड करें। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप इनवाइट पे क्लिक करके क्लाइंट को बिड करते हैं या प्रपोजल भेजते हैं तो उसमें आपका कनेक्ट वेस्ट नहीं होता। इनफैक्ट इन सम केसेस आपको कनेक्ट मिलता है। तो इनवाइट को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको प्रैक्टिकली एक इनवाइट हैंडल करके दिखाता हूँ। आए मेरे साथ। जी, एज़ यूजुअल लॉगिन किया है मैंने और स्क्रॉल डाउन साइड पैनल में आप देखें वन इनवाइट टू इंटरव्यू। अब ये मैंने बिड नहीं की। मुझे किसी क्लाइंट ने कहा है कि आओ मेरे प्रोजेक्ट पे बिड करो, मेरा प्रोफाइल देख के, मेरा जॉब सक्सेस रेट देख के, मेरी वर्क हिस्ट्री देख के अब या कुछ भी। तो क्लाइंट ने मुझे कहा है कि आएँ बिड करें। तो यहाँ पे मुझे नोटिफ़िकेशन आया, मैंने और लॉगिन किया, देखा यहाँ पे एक इनवाइट आई हुई है, मैंने इस पे क्लिक किया। समझने की ज़रूरत है, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे मैंने इनवाइट पे क्लिक किया तो मुझे नज़र आया कि 44 मिनट्स अगो ये मेरे पास इस टाइटल से एक इनवाइट आई है, नीड एक्सपीरियंस डेवलपर एजेंसी फॉर डेवलपिंग हेल्थ केयर ऐप। मैंने इस पे क्लिक किया। लेट्स सी ये है क्या। सबसे पहले एक तरफ आपके पास उस जॉब की डिटेल है, पर दूसरी तरफ वो 3 एक्शंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप इस इंटरव्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप इसको डिक्लाइन कर सकते हैं या आप किसी दूसरे फ्रीलांसर को रेफर कर सकते हैं। ये अपवर्क का न्यू फीचर है। एक्सेप्ट करेंगे तो आप बताएँगे कि अगेन वो हम आगे जाके देखेंगे कि आप अच्छा प्रपोज़ल कैसे लिख सकते हैं। तो आप एक्सेप्ट करने के बाद क्लाइंट को एक अच्छा प्रपोज़ल भेजेंगे, जी मैं आपका काम समझ गया हूँ, मैं कर सकता हूँ सारा कुछ। वो हम आगे जाके देखेंगे। डिक्लाइन, देखिए डिक्लाइन करते वक़्त आपको सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक इनवाइट को डिक्लाइन किया तो आपका एल्गोरिदम बहुत तेज़ है और आप एक ही तरह के काम को बार-बार डिक्लाइन कर रहे हो, तो शायद इनवाइट आने की जो आपके चांसेस हैं वो कम हो जाए। मैं डिक्लाइन पे क्लिक किया, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑप्शन क्या-क्या हैं। डिक्लाइन करते वक़्त यहाँ आपने बहुत स्मार्ट रहना है। एक रीज़न आपने बताना होता है कि आप इसको रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हैं, आप इस इन्विटेशन पे इनकार क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कि वो जॉब इन्विटेशन आपके स्किल सेट से मैच ना करता हो, क्लाइंट ने गलती से भेज दिया हो, तो आप कहेंगे जी मेरे स्किल सेट के बाहर है। जॉब इज़ नॉट ए फिट फॉर माई स्किल सेट, या आप कहेंगे जी नॉट इंटरेस्टेड इन द वर्क डिस्क्राइब। तो ये सारे रीज़न हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। मोस्टली जब मैंने डिक्लाइन करना होता है तो मैं मोस्टली जाके कहता हूँ प्रपोज रेट और बजट इज़ टू लो, क्योंकि अपवर्क को ये एक मैसेज जा रहा होता है इनडायरेक्टली कि यार ज़रा बड़े प्रोजेक्ट भेजो। ज़रूरी नहीं कि आप भी यही करें। मैं ये ऑप्शन कभी सिलेक्ट नहीं करता, टू बिज़ी ऑन अनदर प्रोजेक्ट। ये मैं कभी भी नहीं करता, आप समझ गए होंगे। हाँ जी, क्योंकि मैं इनवाइट्स को ये नहीं कहना चाहता कि मुझे तंग ना करो। मैं ये कभी नहीं करता क्लाइंट आस्क फॉर फ्री वर्क, क्योंकि क्लाइंट तो फ्लैग हो रहा है, आप भी रडार में आ रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें मैं कभी यूज़ नहीं करता। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि बाज़ औक़ात आजकल अपवर्क पे बहुत सारे स्पैम्स हो रहे हैं, फेक प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट किए जा रहे हैं आपको एंगेज करने के लिए, तो उसमें आपको ये रिपोर्ट करना चाहिए इस पे क्लिक करके कि ये प्रोजेक्ट जो है स्पैम है। सो अगेन मोस्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि प्रपोज्ड रेट और बजट टू लो अगर मुझे करना हो, लेकिन आपको मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा गो अहेड एंड डू द इंटरव्यू। आप उसके बाद आप देखें यहाँ पे एक और ऑप्शन अपवर्क ने डाली है कि मैं डिक्लाइन करके, भई मैं नहीं कर सकता, मैं किसी और दोस्त को भेज देता हूँ। मैंने अपने सर्कल में भी ऐड किए हुए हो सकते हैं, रीज़न बताऊँगा, फ्रीलांसर का अपवर्क यूआरएल बताऊँगा, मैं जिसको ये भेज रहा हूँ इनवाइट, उसको अपना मैसेज भेजूँगा और क्लाइंट को भी बताऊँगा कि मैंने ये क्यों रेफ़र किया, और उस डेवलपर को भी बताऊँगा कि मैंने आपको ये क्यों भेजा है। तो अगर मुझे यूआरएल पता है तो मैं यहाँ से कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ क्लिक करके सर्च कर लूँगा, किसी भी फ्रीलांसर को मैं भेज सकता हूँ। ये भी बड़ी अच्छी है, आप अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं। आप बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं, या आपको पता है कि डिज़ाइन की इनवाइट आई है, पर मैं तो डिज़ाइनर नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है वो डिज़ाइनर है, आप उसको भेज दें।
तो क्या होगा, क्लाइंट का भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, उस दोस्त का भी फ़ायदा होगा। समझ रहे हैं? तो उसके बाद वही ऑप्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सो याद रखें, इनवाइट्स को हैंडल करना क्विकली बहुत मैटर करता है। जितना जल्दी आप इनवाइट का रिस्पॉन्ड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी रेपुटेशन अच्छी बनेगी अपवर्क के एल्गोरिदम्स के सामने। मैं क्विकली स्टैट्स पे आता हूँ, फाइंड वर्क से जाके स्टैट पे आता हूँ, मैं बताता हूँ कि ये स्कोर होता है। यू रिप्लाई एवरी टाइम। आप मेरा ये देखें तो हर वक्त मैं रिप्लाई करता हूँ, ऑलवेज। ये नेवर से ऑलवेज के बीच में चेंज हो रहा था। यस, अब मैं विद इन अ डे रिप्लाई करता हूँ और हमेशा रिप्लाई करता हूँ। तो ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं आपकी ओवरऑल रेट पे कि यार आपका प्रोफाइल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो आप अपनी इनवाइट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। जी, आपने देखा कि इनवाइट को कैसे हैंडल किया जाता है। मैं आपको एक और बात आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं नया-नया था ना अपवर्क पे और मुझे इनवाइट्स आना शुरू हुई, तो मैं पूरी रात अपना फ़ोन वाइब्रेट मोड पे लगा के हाथ में पकड़ के सोता था, ताकि इनवाइट आए और मेरी आँख खुल जाए और मैं फ़ौरन उस इनवाइट पे बिड कर दूँ, रिस्पॉन्ड कर दूँ। क्योंकि मुझे पता था क्लाइंट एक्टिव बैठा होगा अपने कंप्यूटर पे जब वो लोगों को इनवाइट भेज रहा है। जब किसी का रिस्पॉन्स पहले आएगा तो वो उससे बात तो करेगा, और जब क्लाइंट आपसे बात करना शुरू कर देता है तो ट्रस्ट में आधा प्रोजेक्ट आप विन कर चुके हैं। क्योंकि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 50-60 लोगों को इनवाइट भेजना आसान होता है, लेकिन उन 50-60 रिस्पॉन्सेस को देखना बहुत मुश्किल है। तो जो शुरू में आ जाते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, कई रातें जागना भी पड़ता है। यस, दैट्स ट्रू। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। थैंक यू।